विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित जो कहानियां हैं उन कहानियों में से दूसरी कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस कहानी का शीर्षक है पाजेब। और इस कहानी के लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी। पाजेब, इसका मतलब होता है पैरों में पहना जाने वाला आभूषण। खासकर स्त्रियां अपने पैरों में पाजेब पहनती है। स्त्रियों का पसंदीदा ये आभूषण है, इसमें घुंघरू भी लगे हुए रहते हैं, जिसकी आवाज आती है। ये जो कहानी है, इस कहानी में जैनेन्द्र कुमार ने पाजेब को लेकर बाल मनोवैज्ञानिकता का चित्रण किया है। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को सर्वथा नई दिशा प्रदान करने वाले कहानीकार के रूप में जैनेन्द्र कुमार को जाना जाता है। जैनेन्द्र कुमार पर महात्मा गांधी जी के विचारों का भी प्रभाव रहा है। इन महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपने जीवन में और साहित्य में उन विचारों को उतारने का प्रयास किया है। जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक कहानीकार के रूप में हिंदी साहित्य के क्षेत्र के भीतर जाने जाते हैं। जैनेन्द्र कुमार ने अपनी कहानियों में पात्रों की मनोदशाओं और उसी के साथ साथ उसके मानसिक द्वंद्व का चित्रण किया है। और पाजेब, ये जो कहानी है, इस पाजेब कहानी में जैनेन्द्र कुमार ने बाल मनोविज्ञान, जिसको अंग्रेजी में चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है, इस बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया। ये कहानी बच्चों पर नहीं, बड़े लोगों के आचरण पर एक टिप्पणी है। इस कहानी में जो घटना घटित हुई है, वास्तव में इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है आशुतोष, उसकी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। उस पर आरोप लगाया जाता है, चोरी का आरोप लगाया जाता है, और अंत में पता चलता है कि वो चोर नहीं है। ये बाल मनोवैज्ञानिकता का चित्रण जैनेन्द्र कुमार ने इस कहानी में किया है। इस कहानी की जो मुख्य घटना है वो पाजेब के खो जाने की घटना है। इस कहानी में चित्रित एक परिवार है, पति पत्नी, उनका एक लड़का जिसका नाम आशुतोष, एक लड़की, नौकर है, बुआ है, और उस पति का भाई है प्रकाश, जिसका नाम है। इसमें जो पति पत्नी की जो बच्चे हैं, लड़का जिसका नाम आशुतोष और लड़की जिसका नाम मुन्नी है, और आशुतोष का मित्र है, बाल सखा है, छुन्नू जिसका नाम है। इन पात्रों के इर्द गिर्द ये कथा घूमती है। इस कहानी का प्रमुख पात्र यदि कोई है तो वह आशुतोष है, और पूरी कहानी आशुतोष के ही इर्द गिर्द घूमती है। इसमें बुआ जो है, उस बुआ के शुरू में, कथा की शुरुआत में बुआ आती है, और उसके पश्चात कथा के अंत में बुआ आती है। पर शुरुआत और अंत दोनों में बुआ की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। अब छोटे बच्चे होते, छोटे बच्चे किसी चीज के पाने की जीत करते हैं, बचपन ही होता है। उसी तरह मुन्नी जो है, वो मुन्नी अपने पैर में पाजेब पहनने की वो जीत करती है। अब छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपनी जीत को मनवाने के लिए परिवार में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनके पास जाते हैं, और जाकर बड़े प्यार से उनसे अपनी जो बातें हैं, जो जीत करनी होती है, वो उनसे वो पूरी कराते हैं। वैसे ये मुन्नी पाजेब पहनने की जीत लेकर अपनी बुआ के पास आती है, और बुआ से कहती कि बुआ,
मुझे पाजेब चाहिए। बुआ कहती कि बेटा ठीक है, मैं पाजेब तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, पर मैं जब अगले इतवार को जब मैं आऊंगी उस समय तुम्हारे लिए पाजेब लेंगे। बुआ ने ये मुन्नी को वादा किया। अब मुन्नी अगले इतवार का इंतजार कर रही है, वो इतवार कब आएगा, बुआ कब आएगी और मेरे लिए पाजेब कब लाएगी, और मैं पाजेब मेरे पैर में पहनकर चुम चुम बजाते हुए मैं गली में घूमूंगी। ये उसका सपना। तो उसको सपने को सच करने के लिए अगले रविवार को बुआ पाजेब लेकर आती है। और जैसे ही बुआ आती है, मुन्नी भागकर बुआ के पास जाती है और बुआ से कहती कि बुआ, आपने मुझे पिछले इतवार को कहा था पाजेब ला के दूंगे, अब आप आए हैं, आप मुझे पाजेब दो। बुआ कहती कि हाँ बेटा, मैं तेरे लिए पाजेब लाई हूं। और बुआ पाजेब को मुन्नी को सौंपती है। मुन्नी जैसे ही पाजेब को देखती है, देखकर बड़ी खुश होती है, आनंदित होती है, और तुरंत वो पैर में पहनती है, और पैर में पहनकर वो अपनी सहेलियां शीला और रुकमन, जो उनका नाम है, उनको बताने के लिए वो चली जाती है। अब बच्चे, उनको जो चाहिए थी वो चीज उनको मिल गई, बड़ी खुशी हुई, आनंद हुआ। और उस पाजेब को पैर में पहनकर मुन्नी पूरे मोहल्ले में घूमती है और घूमकर सबको दिखाती है और कहती कि मेरी बुआ ने मेरे लिए पाजेब लाई। मेरी बुआ देखो, मेरी पाजेब कैसी छुन छुन बजती है। पूरे मोहल्ले में घूम कर आती है और घूमकर सबको बता देती है कि मेरी बुआ ने मेरे लिए पाजेब लाई। अब एक बच्चे के लिए पाजेब लाई तो दूसरा घर में रहने वाला बच्चा आशुतोष वो चुप कैसे बैठेगा। फिर वो आशुतोष अपनी बुआ से कहते कि बुआ बुआ, आपने तो मुन्नी को पाजेब ला के दी, अब एक काम करना, मुझे मेरे जन्मदिन पर आप मुझे बाइसिकल ला के देना, साइकिल ला के देना। बुआ कहती कि हाँ बेटा, तुम्हारे जन्मदिन के समय मैं तुम्हें बाइसिकल ला के दूंगी। मुन्नी वो नई पाजेब पहनकर सारे मोहल्ले में घूम कर आती है, अपनी सहेलियों को बताती है, मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को सबको बताती है, और घूम कर दोपहर को जब वो घर पर आती है, और घर पर आने के बाद अपनी माँ से कहती कि माँ, बुआ ने जो मेरे लिए पाजेब लाई थी वो पाजेब मैंने पहनकर मैंने सारे मोहल्ले में मैं घूम कर आई और सबको बता दी। माँ कहती कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुन्नी कहती कि माँ, अब ये पाजेब मैं निकाल कर देती हूँ आपके पास, आप संभाल कर रखो, जब मैं मांगूंगी तब मुझे देना। फिर वो पाजेब लेती है, मुन्नी की माँ लेती है और वो टेबल पर रख देती है। जो जिसके उसके काम में चले जाते हैं। बुआ, उसी टेबल पर बुआ की पर्स भी रखी हुई थी। बाद में ये पता चलता है कि 2 पाजेब थी, उसमें से एक पाजेब गायब हो गई है, खो गई है। और अभी नई नई लाई पाजेब और उसका खो जाना, घर में बड़ा हड़कंप मच गया। पत्नी कहती है या वो सोचती है कि पाजेब अगर किसी ने ली होंगी तो शायद हमारे नौकर बंसी ने ली। पाजेब को लेकर बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। पति पत्नी के बीच तू मैं हो जाती है। पत्नी कहती कि ये पाजेब को चुराने का काम दूसरा और कोई नहीं कर सकता है, वो अगर किसी ने चुराई है तो वह हमारे नौकर बंसी ने चुराई है। तब पति कहती है कि देखो, बंसी हमारा वफादार नौकर है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, इतने सालों से कभी उसने ऐसी कुछ गद्दारी की नहीं, चोरी की नहीं है, वो क्यों करेगा ये। फिर पति को, हो सकता है हमारे बेटे आशुतोष ने चुराई होगी। पत्नी बोलती नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो मेरे साथ पाजेब ढूंढ रहा था, टेबल के नीचे ये देखो तो पूरे घर में हमने पाजेब ढूंढ मारी पर पाजेब नहीं मिली, और जो मेरे साथ पाजेब ढूंढ रहा था वो पाजेब की चोरी कैसे कर सकता है। मां थी वो, और वो ये भी कहती कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तब उस पत्नी के पति आशुतोष के पिता कहते कि देखो, आशुतोष को पतंग उड़ाने का शौक है और आज ही उसने नई पतंग खरीदी है। और आशुतोष के पिता का ये मानना है, उन्होंने ये सोचा कि आशुतोष ने
अपने मित्र चुन्नू के साथ मिलकर ये पाजेब उन्होंने पतंग वाले को बेची। पतंग वाले को बेचकर उससे पतंग खरीद कर लाए और ये जो नई पतंग आई है वह नई पतंग उसी पाजेब के कारण घर में आई है। तात्पर्य, आशुतोष के पिता ये आरोप लगाते हैं कि पाजेब की चोरी पतंग के लिए अगर किसी ने की है तो वो आशुतोष ने की है और उसका साथ दिया उसके दोस्तों चुन्नू ने। उस पर आरोप लगाया गया और बताया गया कि पाजेब तूने चुराई है। अब बेचारा आशुतोष जो है वो आशुतोष की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। पिता बड़ी कठोरता से पहले शुरू में आते हैं, उसके बाद में बड़े प्रेम से वो कहते कि बेटा आशुतोष, तुमने पाजेब चुराई है, अगर चुराई तो कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो, पतंग वाले के पास जिसके पास तुम ये पाजेब देकर आए हो उसके पास जाकर वो पाजेब लेकर आओ। चुन्नू को साथ में लेकर जाओ, क्योंकि चुन्नू ने पाजेब तुम्हारे साथ में वो चोरी की और पतंग वाले के पास बेची और वहां से पतंग खरीद कर लाए। अब बेचारा आशुतोष पर बड़ा परेशान हो रहा है वो। और फिर इस परेशानी में उसको सवाल जवाब किए जा रहे हैं। बताओ, तुमने चुराई, तुमने यहां से पाजेब उठाई, यहां से ले जाने के पश्चात तुमने चुन्नू के साथ पतंग वाले के पास गए, पतंग वाले से ये पाजेब तुमने दी, उससे नई पतंग खरीदी, बोलो चोरी की है नहीं तुमने, पाजेब ली है नहीं तुमने। बेचारा आशुतोष हाँ या ना में जवाब देता है और आशुतोष के पिता आशुतोष को पाजेब चुराने के जुर्म में कमरे में बंद कर दिया जाता है। बेचारा आशुतोष रोता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि पाजेब उसने नहीं ली है और जो चोरी उससे नहीं की उस चोरी की सजा उसको दी जा रही है। और यह भी कहा जाता है उसको कि चुन्नू के साथ मिलकर तुमने वो पाजेब दी है, चुन्नू को दी है, पतंग वाले को दी, तो चुन्नू से पाजेब वापस लाने की बात कही जाती है, उसको बार बार कहा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। और आशुतोष ये बार बार कहते कि पाजेब चुन्नू के पास नहीं हुई तो वो कहां से देगा। वातावरण बड़ा गंभीर बन जाता है। आशुतोष के पिता ये सोचते हैं कि हमने हमारे बच्चों पर इस तरह के संस्कार किए थे, फिर इसने चोरी क्यों की। अगर उससे नई पतंग चाहिए थी तो मुझे कहता, मैं उसको पैसे देता, नई पतंग ले आता। अपने घर में चोरी क्यों की उसने। उस पर आरोप लगाया जाता है, कमरे में बंद किया जाता है और कहा जाता है कि चुन्नू से तुम पाजेब लेकर आओ। बार बार आशुतोष कहता है कि चुन्नू के पास अगर नहीं हुई तो वह कहां से देगा। फिर आशुतोष के पिता और उसकी मां दोनों मिलकर आशुतोष को चुन्नू के घर लाया जाता है और चुन्नू के घर लाने के पश्चात बताया जाता है कि हमारे घर से चुन्नू और आशुतोष इन दोनों ने मिलकर पाजेब चुराई और वो पाजेब पतंग वाले को दी, उसके बदले में नई पतंग खरीदी। चुन्नू की मां को वो भी बड़ी परेशान हो जाती, कहती कि मेरे बेटे ने चोरी की। चुन्नू की मां चुन्नू से पूछती है, तब चुन्नू मना कर देता है कि मां, मैंने पाजेब चुराई नहीं है। और आशुतोष की मां तो कहती है कि इसने पाजेब चुराई है और यही गए थे। उस समय चुन्नू की मां समझदारी करते हुए ये कहती है आशुतोष की मां को कि देखो, पाजेब के बदले में मैं तुम्हें पैसे दे देती हूं, पर मेरे बेटे पर इस तरह का इल्जाम मत लगाइए। वो कह रहा है मैंने ली नहीं, आप कह रहे कि उसने चोरी की है, तो एक काम करो, उसके बदले में तुम्हें पैसे दे देती हूं। इसी बीच आशुतोष की मां और चुन्नू की मां, इन दोनों में झगड़ा हो जाता है, तू मैं हो जाती है। सही है, होनी भी चाहिए। कारण यह है
कि छुन्नू पर आरोप लगाया गया कि उसने पाजेब चोरी की है। फिर वहां से वो वापस आते हैं। वापस आने के बाद आशुतोष के पापा अपने भाई प्रकाश और नौकर बंसी जो है, उस बंसी को कहते हैं कि एक काम करो, तुम आशुतोष को साथ में ले लो और साथ में लेकर जो पतंग वाला है उस पतंग वाले के पास जाओ, उससे कहो कि हमारे आशुतोष ने तुम्हें जो पाजेब दी है उसके बदले में तुमने जो पतंग दी है तो उस पतंग के तुम पैसे ले लो और हमारी पाजेब तुम वापस कर दो। और आशुतोष को उसके साथ जबरदस्ती जाने के लिए कहा जाता है। बेचारा आशुतोष परेशान है। छुन्नू पर भी आरोप लगाया गया है। आशुतोष डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उसको जबरदस्ती साथ लिया जाता, प्रकाश और नौकर बंसी जबरदस्ती उसको साथ में ले जाते हैं। किसके पास? पतंग वाले के पास। पर आशुतोष उन दोनों ने जो उनके हाथ पकड़े थे वो हाथ छुड़ाकर बीच में से भाग कर आ जाता है। और जैसे ही भाग कर आ जाता है, आशुतोष के पापा उसको देखते कि ये तो भाग कर आया है। आशुतोष को पूछा था कि पाजेब लाई, पतंग वाले को पैसे दिए? आशुतोष कुछ भी जवाब नहीं देता है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है, कुछ भी जवाब नहीं देता, चुपचाप बैठा। आशुतोष के पापा का गुस्सा और तेज हो जाता है और ज्यादा गुस्सा होने के कारण वो आशुतोष को 2-4 थप्पड़ मारते हैं। बेचारा आशुतोष रोने लगता है, सिसक सिसक कर रोने लगता है। उसी समय आशुतोष के पापा अपने भाई प्रकाश और बंसी को कहते कि इसको भी साथ लेकर जाओ और इसके साथ साथ में छुन्नू को भी साथ में लेकर जाओ। जबरदस्ती उसको पकड़ कर ले जा रहे थे। पहली बार तो भाग कर आया था, अभी प्रकाश को, नौकर बंसी को ताकीद दी, सख्त ताकीद दी और बताया कि तुम जाओ, इसको भी साथ लो, छुन्नू को भी साथ लो और उस पतंग वाले के पास से तुम पाजेब लेकर आओ, उसको पैसे देकर आओ। ये सारा सिलसिला चल ही रहा था कि उसी समय वहां पर बुआ आती। और जैसे ही बुआ आती, बुआ आकर ये देखती है कि आशुतोष का चेहरा उतरा हुआ है, सहमा हुआ, डरा हुआ सा है। तब बुआ कहती है आशुतोष के पापा को, अपने भाई से वो कहती है कि क्यों उस बेचारे को सता रहे हो, क्यों मार रहे हो उसको, बेचारा डरा हुआ सा है, छोड़ दो उसके। पर आशुतोष के पापा नहीं मानते, वो कहते कि नहीं, इसको वो ले जाने वाले, वो बताते नहीं क्यों, कहां ले जा रहे, क्या नहीं। बुआ कहती कि नहीं नहीं, छोड़ दो उसको। और उसी बीच आशुतोष के पापा और बुआ के बीच बातें होती, इधर उधर की बातें होती है। और बातें करते करते बुआ अपने बास्केट के जेब में हाथ डालती है और हाथ डालकर उसमें से पाजेब निकालती है और पाजेब निकालकर कहती है कि पिछले इतवार को जब मैं आई थी उस रोज भूल से ये पाजेब मेरे साथ चली गई थी। जैसे ही बुआ ये वाक्य कहती है, आशुतोष के पापा ये वाक्य सुनकर अवाक रह जाते हैं। अब आप सोचिएगा आशुतोष के मन में अपने पापा के प्रति किस तरह के विचार आए होंगे। आशुतोष के मन में इस सारी घटना को लेकर, अब तक जो भी उसके साथ घटित हुआ उसको लेकर क्या विचार आए होंगे, भला आप बताइएगा। इसके लिए सजा किसको देनी चाहिए? आशुतोष को, आशुतोष के पापा को, या फिर बाल मनोविज्ञान को न समझते हुए बच्चों पर जिस तरह का प्रेशर डाला जा रहा था, उसके कारण उस बेचारे को आरोप किया गया, चोरी का आरोप किया गया, उसको चोर ठहराया गया। और सच्चाई ये थी कि
कि न आशुतोष चोर था, न छुन्नू चोर था, और न उन्होंने पाजेब देकर पतंग खरीदी थी। सच्चाई ये थी, गलती से वो बास्केट में, बुआ के बास्केट में वो एक पाजेब चली गई थी, क्योंकि मुन्नी ने पाजेब निकालकर टेबल पर रखी थी। उसी टेबल पर बुआ की पर्स और बास्केट भी रखी गई थी, गलती से चली गई। गलती किसकी, सजा किसने भोगी, आरोप किस पर लगाया गया? अब ये जो परिस्थिति के कारण निर्माण हुई ये स्थिति है, इसमें उस बेचारे का मनोविज्ञान किस तरह का, बाल मनोविज्ञान किस तरह का होगा आशुतोष की। तो इस प्रकार लेखक ने पाजेब इस कहानी के माध्यम से आशुतोष को लेकर बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी का चित्रण इस कहानी में क्या है, जिस कहानी का शीर्षक रहा पाजेब। आज के लिए इतना ही। अगली कहानी के लिए अगले एपिसोड में हम आते, तब तक के लिए धन्यवाद।